बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किसी भी गाड़ी से फ्यूल का ख़त्म होना ऐसे ही है जैसे किसी पौधे के गमले से खाद का ख़त्म होना। फ्यूल ख़त्म होने पर गाड़ी रुक जाती है, खाद ख़त्म होने पर पौधों की नशोनुमा और ग्रोथ रुक जाती है। ना सिर्फ ग्रोथ रुक जाती है बल्कि पौधों के ऊपर फूल आना भी बंद हो जाते हैं। ऐसे मौके पर पौधों को बैलेंस खाद की ज़रूरत होती है। बैलेंस खाद वो होती है जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मौजूद हों। दोस्तों, आज हम ऐसी ही ऑर्गेनिक खाद लेकर हाजिर हुए हैं जिसके इस्तेमाल से पौधा ऐसी ब्रांचें प्रोड्यूस करेगा जिसके ऊपर गुच्छों की शक्ल में फूल आएंगे। पौधे के ऊपर गुच्छों की शक्ल में फूल उसी वक्त आते हैं जब आपने पौधों के अंदर बैलेंस खाद का इस्तेमाल किया हो। दोस्तों, अगर आपने अपने पौधों के ऊपर बैलेंस खाद का इस्तेमाल नहीं किया होता तो पौधों के ऊपर या तो फूल आते ही नहीं, अगर फूल आते हैं तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है। जिन पौधों के ऊपर फूल आना बंद हो जाते हैं ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके ऊपर आपने नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया होता है। पौधों की ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन पौधों के ऊपर फूल आना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। पौधा मुकम्मल तौर पर ग्रोथ के ऊपर चला जाता है। नाइट्रोजन पौधों की ग्रोथ तो बढ़ा सकती है लेकिन पौधे को फूल देने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकती। तो लिहाजा हमें ऐसी खाद पौधों के ऊपर इस्तेमाल करनी होगी जिससे पौधों की ग्रोथ भी होगी और पौधों के ऊपर फूल भी आएंगे। तो आज हम दोस्तों ऐसी ही खाद लेकर हाज़िर हुए हैं। इस खाद का नाम है सीवीड फर्टिलाइज़र। ऐसी खाद जो समुद्री घास से तैयार की जाती है। समुंदर के अंदर उगने वाली जड़ी बूटियों से तैयार होने वाली खाद को हम सीवीड फर्टिलाइज़र कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर मेजर न्यूट्रिएंट के अलावा इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, सीवीड फर्टिलाइज़र दो तरह का आता है, दानेदार और लिक्विड फार्म में। यहाँ पे आप दोस्तों लिक्विड फार्म में फर्टिलाइज़र देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपने पौधे लगाने हैं, पौधों की मिट्टी तैयार करनी है तो फिर आप उस स्टेज के ऊपर दानेदार फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर दोस्तों आप किसी वजह से मिट्टी बनाते वक्त, पौधा लगाते वक्त दानेदार खाद का इस्तेमाल नहीं कर सके तो फिर आप इस स्टेज के ऊपर लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस खाद की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि ये पौधों के अंदर कुव्वत मदाफ़ियत पैदा करती है, पौधों के ऊपर बीमारियाँ लगने नहीं देती। यानी कि पौधों की कुव्वत मदाफ़ियत को इतना बढ़ाती है कि पौधे के ऊपर कोई हल्की फुल्की बीमारी लग भी जाए या कीड़ा मकोड़ा उसके ऊपर हमला भी करे तो उसका इतना असर नहीं होता। दोस्तों, अगर आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र को लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फोलियर स्प्रे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा तरीका आप इसको पानी में हल करके, पानी में घोल कर भी पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस खाद से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आप इस खाद को हमेशा पानी में घोल कर पौधों के ऊपर इस्तेमाल करें। जब आप इसका फोलियर स्प्रे करते हैं तो बहुत सारी खाद हवा में उड़ जाती है, इसलिए दोस्तों जब भी आप इस खाद का इस्तेमाल करें तो आप पानी में इसको अच्छी तरह घोल के इस्तेमाल करें। इससे आपके पौधों को बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और ये बहुत जल्दी मिट्टी में हल होकर आपके पौधों को ताकत देगी। खाद को पौधों को देने से पहले आप इसको अच्छी तरह पानी में हल कर लें। आपने 10 ml 1 लीटर में हल करनी है। इस खाद के इस्तेमाल से पौधों के ऊपर हरा पानी भी आएगा, पौधों के ऊपर ज़्यादा ब्रांचें आएंगी और उन ब्रांचों के ऊपर फूल आना भी यकीनी हो जाएगा। यहाँ हमारे पास 1 लीटर के करीब खाद तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल पैदा होता है कि हमने पौधों को खाद देनी कितनी है। सबसे पहले आपने गमले का तयन करना है कि आप जिस पौधे को ये खाद दे रहे हैं आपने उस पौधे को कितने बड़े गमले में लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक जारनुमा गमला है, तो आप इसमें जितना पानी रोज़ाना की बुनियाद पर देते हैं आप उतना ही इसको यहाँ पे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने आधे से भी कम यहाँ पे खाद को इस्तेमाल किया है और ये हमारा जो गमला है इसके चारों तरफ ये खाद फैल चुकी है। आपने इससे ज़्यादा खाद नहीं देनी। अगर आप इससे ज़्यादा खाद पौधे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़ायद खाद जो नीचे सुराख होता है उस सुराख की मदद से नीचे बह जाएगी। इसलिए दोस्तों आप बची हुई खाद को दूसरे पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं।
जो भी पौधे आपके गार्डन में मौजूद हैं, चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हैं या फिर फूलों वाले पौधे हैं, हर पौधे के ऊपर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका रिज़ल्ट फूलों और सब्ज़ी वालों पौधों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे हमारे पास रात की रानी का पौधा है, तो बची हुई खाद को हम यहाँ पे डाल देते हैं। जो बाकी मांदा खाद है इसको हम दोस्तों यहाँ मिर्च के पौधे को डाल देते हैं। जो थोड़ी सी खाद बची है इसको हम यहाँ पे हमारा अनार का पौधा है, अनार के पौधे में दिए देते हैं। तो दोस्तों अब इंतज़ार करते हैं कि हमारे पौधों के ऊपर इस खाद का कितना असर हुआ, हमारे पौधों ने इस खाद से कितना फ़ायदा उठाया। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ। तो दोस्तों 20 दिन के बाद हम हाज़िर हैं यहाँ पे अगली अपडेट के साथ। हमारे पौधों के ऊपर ना सिर्फ फूल आना शुरू हो चुके हैं बल्कि पौधों की ग्रोथ भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र ज़्यादा महंगा फर्टिलाइज़र नहीं है, इसको आप ख़रीदना चाहें तो बहुत ही सस्ता मिल जाता है। कोई 250 ml के करीब ये आपको 500 के करीब मिल जाएगा विद डिलीवरी। आप इस खाद को लंबे अरसे तक चला सकते हैं। 250 ml आप अगर मंगवाते हैं तो आपके पौधों के लिए ये 6 माह से ज़ायद खुराक होगी। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।